इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो या फिर आपके और एग्जाम हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी जो है ना वो मेन क्राइटेरिया है। अब तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन पॉलिटी जो है जिसको हम इंग्लिश हिंदी में इसको हम हिंदी में भारतीय राज व्यवस्था बोलेंगे। इंडियन पॉलिटी विद हिंदी कवर्ड भारतीय राज व्यवस्था। बोथ लैंग्वेजेस में मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग कहां से हुई और एंड कहां हुई। इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग करेंगे हम ब्रिटिश एक्ट से, यानी ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने यहां पर राज किया। जब वो आए तो उन्होंने एक्ट्स बनाए, ब्रिटिश के एक्ट से लेके और लास्ट हम जो इंडियन पॉलिटी एंड करेंगे वो लोकल गवर्नमेंट्स तक करेंगे। स्टार्टिंग टू इंडियन पॉलिटी फॉर ब्रिटिश एक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। टू 11th क्लास 12th क्लास के लिए इंडियन पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीए, एमए जो बीए पॉल साइंस से करते हैं या एमए जो पॉल साइंस से करते हैं, या उसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े एग्जाम हैं एसएससी के हो या बैंकिंग के हो, वहां पर इंडियन पॉलिटी और यूपीपीएससी, खाली बात करेंगे यूपीएससी की और यूपीपीएस, अलग अलग स्टेट्स पे जो एग्जाम होते हैं वो इंडियन पॉलिटी जो है ना वो अलग अलग रहते हैं। हमारा फर्स्ट एम ये होगा कि इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग है ब्रिटिश इंडिया एक्ट से एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट, और एंड हमारा है लोकल गवर्नमेंट्स, लास्ट में संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो यहां पर देखेंगे ब्रिटिश एक्ट शुरू करने से पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक का हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं, पहले इसको राजनीतिक शास्त्र बोलते थे। जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना हमारे लिए जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे और स्टेप टू स्टेप इंडियन पॉलिटी को फॉलो करेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या चीज है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम एक चीज देखेंगे, एक चीज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि भारत, इसमें थोड़ा हिस्ट्री भी मिक्स है। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें आपका हिस्ट्री मिक्स है, प्लस आपकी पॉल साइंस है थोड़ी सी, और प्लस थोड़ी सी आपकी ज्योग्राफी है। हिस्ट्री भी आपकी इसके साथ पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। हम इंडिया की बात करते हैं, भारत में बात करते तो सबसे पहले भारत में अगर कोई आया बाहर फॉरेनर से, तो भारत में दो लोग ऐसे हैं, टू पीपल्स, दो लोगों की बात कर रहा हूं। दो लोग जो बाहर से आए इंडिया में रूल करने के लिए या इंडिया के संसाधनों को यहां से बाहर ले जाने के लिए। तो दो लोग कौन से थे? हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बात करेंगे हम, उन दो लोगों की बात करेंगे हम। तो दो लोगों की हम बात करते हैं, वो दो लोग कौन थे जो इंडिया में आए। सबसे पहले बात करेंगे कि हु वाज द फर्स्ट मैन, ऐसे कौन से एरिया के लोग थे सबसे पहले इंडिया में आए। वो थे तुर्क रूलर। पहले व्यक्ति तुर्क थे और दूसरे थे आपके, जिसे हम हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे विदेशी लोग।
अभी दोनों लोग जो हैं वो अलग अलग नजरिए से इंडिया में अपना दौरा कर रहे हैं, दोनों ही लोग। तुर्क की बात करेंगे हम हिस्टोरिकल में। महमूद गजनवी वाज फर्स्ट तुर्क रूलर केम इन इंडिया। महमूद गजनवी पहला तुर्क रूलर था जो भारत आया और यहाँ के धन संपत्ति को उसने लूटा और वापस चला गया, और उससे जब जब समय मिलता था वो इंडिया आता था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन वॉर में, द्वितीय तराइन वॉर या सेकेंड तराइन वॉर में हराया और भारत पे दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ। और दिल्ली सल्तनत का अगर कोई पहला राजा बना तो बना कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, इंडियन पॉलिटिक्स चलेंगे हम। फिर फॉरेनर्स की बात करेंगे, दोनों लोगों में अंतर है। यहाँ पर चाहे विदेशी इंडिया में आए चाहे तुर्क रूलर आए, ये सिर्फ अपने जैसे राज करने के लिए आए और इंडिया को बेसिकली तौर पर लूटने के लिए आए। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल पॉइंट पर चलेंगे। पुर्तगाली सबसे पहले आई इंडिया में 1498 में। उसके बाद डच आए, डच ने अपने यहाँ फैक्ट्री लगाई। उसके बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच ने अपने यहाँ फैक्ट्रीज लगाई। फिर ब्रिटिश आए। अब यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, पुर्तगाली, वास्को डिगामा, सभी को मालूम है। वास्को डिगामा के मालूम है, जिसने 10th की 9th की और अगर 11 12 की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वास्को डिगामा के बारे में सबको मालूम होगा। 1498 में वो इंडिया आया श्रीलंका होते हुए और इंडिया को उसने डिस्कवर किया। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की और वास्को डिगामा वाज पुर्तगाली, वो एक पुर्तगाली था। उसके बाद डच आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। फिर फ्रेंच आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ स्टार्ट की। फिर ब्रिटिश आए। ये जो लोग आ रहे हैं इंडिया में, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये सिर्फ ट्रेड की दृष्टि से आए, ट्रेड एंड रॉ मटेरियल्स। ये आपको दिख रही है, जो लोग आ रहे हैं पुर्तगाली हैं, डच है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, ये आ रहे हैं ट्रेड, व्यापार की दृष्टि से और रॉ मटेरियल की दृष्टि से। कच्चे माल की जरूरतें और व्यापार की जरूरतें, इनको भारत के तरफ इसलिए खींचा है क्योंकि भारत उस वक्त आर्थिक संसाधनों से भरपूर देश था। यहाँ आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में थे, इसलिए ये लोग यहाँ पर खींचे चले आए। हम बात करेंगे ब्रिटिश की। ओके, ब्रिटिश यहाँ पर कैसे आया, यह आपके लिए जानना जरूरी जब आप इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रिटिश आए 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया आए। फर्स्ट एम, उनका पहला एम था ट्रेड एंड रॉ मटेरियल को लेना, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुके थे। उनके पास मशीनें थी, सारी चीजें थी, बट रॉ मटेरियल्स नहीं था, इसलिए रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए वो इंडिया में आए और पहले उन्होंने ट्रेड और रॉ मटेरियल्स पर बात की। उसके बाद 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में उन्होंने भारत को कॉलोनी बनाने का फैसला किया और कॉलोनी बनाने के फैसले में उन्होंने 2 वॉर किए। हम सीधा मेन पॉइंट पे आएंगे। 2 वॉर। फर्स्ट, ब्रिटिश जब आए तो वो व्यापार की दृष्टि से आए, रॉ मटेरियल के चक्कर में आए, इंडिया में आए। 17th सेंचुरी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फैसला किया कि इंडिया को कॉलोनी बनाया जाएगा। उसको बनाने के लिए 1757 में ब्रिटिश ने प्लासी का वॉर और 1762 में बक्सर का वॉर, ये 2 वॉर इंडिया में किए। 1757 में इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और 1762 में उन्होंने मीर जाफर और मीर कासिम को हराया। उसके बाद 1762 में 1762 में ब्रिटिश के पास 3 स्टेट आ चुके जिनका रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के हाथ में आ चुका था। पहला स्टेट बंगाल, दूसरा स्टेट उड़ीसा,
तीसरा स्टेट बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। 1757 सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के वॉर में। 762 में बक्सर के वॉर में मीर कासिम को हराया और 1763 पे इन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार का रेवेन्यू सिस्टम ले लिया। अगर ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बनाने का अगर स्टार्टिंग प्रोसेस किया तो उस पहले स्टेट का नाम था बंगाल। सबसे पहले बंगाल पर अपना रेवेन्यू सिस्टम हासिल किया, उसके बाद उड़ीसा और बिहार। हम यहां देखते हैं कि ब्रिटिश यहां पर व्यापार की दृष्टि से आए। इंडियन पॉलिटी का ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये याद रखो। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम ब्रिटिशों को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए एक्ट्स, ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए लॉज, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस रहा। फिर हम जब इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन एक्ट्स हैं, उनको सर्वाइव करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और यहां पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सबसे पहले आए व्यापार की दृष्टि से, फिर उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम हथिया लिया। उसके बाद 1763 ये डेट है, इस डेट को मेमोराइज कर लेना। 1763 इलाहाबाद की संधि, इस संधि के बाद इंडिया कॉलोनियल बन गया। इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी बन गया 1763 में। बोला ना 16वीं शताब्दी में भारत गुलाम बना था या 17वीं शताब्दी में, नहीं, 17th सेंचुरी टू मिड 763, 1763 में इंडिया कॉलोनी बन गया था ब्रिटिश की। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसके बारे में हमने बात की। अगर अगली क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश एक्ट की। सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश होते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन, भारत पर राज करना है तो ऐसे ही नहीं करना है, उन्होंने एक्ट बनाए। स्टार्टिंग किया 1773 का पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से, ब्रिटिश एक्ट से स्टार्ट करेंगे और भारत का पूरा शासन ब्रिटिश एक्ट से चलता था। तो अगली क्लास में हम इस पर बात करेंगे।